ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। कान्हा जी की कृपा सदा सदैव आपके जीवन में बनी रहे। आज बुधवार के दिन सुनेंगे भगवान गणेश की धन सुख समृद्धि देने वाली बहुत ही पुण्यदायी कथाएं। तो प्रिय भक्तों, आप इन कथाओं को पूरा पूरा अवश्य सुनिए। और कथा सुनाने से पहले आपसे निवेदन है कि कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर जरूर लिखिए। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननंद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है, तो भाई ने अपने गांव वालों को बताया। गांव वालों ने अपने पास से चुनरी बिछिया साड़ी जैसा जिसपे बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा कैसे आए हैं और क्या पहना है। तो देवरानी ने कहा पैदल आए हैं, फटी पगड़ी फटी धोती पहनी है। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई को कोई पानी भी पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई, उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वे वहां से भागा। 2 दिन के भूखा प्यासा होने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, गणेश जी महाराज, आज तो गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने भी मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी को उस पर दया आई और गणेश भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और घर ले आया। घर आते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए। झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए, बाकी तरबूज काटे तो हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आपकी बहन के घर से आप इतना क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े, रहने के लिए मकान बन गया। पत्नी बोली, एक बार नंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं, क्या पहना है। तब देवरानी बोली, रथ में आए हैं, खूब ठाट बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। जो चीजें मांगी सब बनवा कर दी। बहन बोली, भाई मुझे जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सा धन देकर विदा किया, पर अभी तक जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मूची जूतियां लेकर आई। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा ना होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज आ रही है। तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी से जाने के लिए कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी सारी आप बीती सुनाई।
कि कैसे बहन ने उसे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद किया और भांजे की बहू ने आकर दरवाजा खोला। तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में पहुंचा। गणेश भगवान की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपने पत्नी को सारी बात बताई तो पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, ये सब कुछ मेरा वापिस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर हमें भूखा प्यासा कमरे में बंद ना करती तो मैं गणेश के मंदिर कैसे जाता, मैं गणेश भगवान को अपना दुखड़ा क्यों सुनाता। तुम अपना मन मैला ना करो, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर दोनों गणेश जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय। हे गणेश जी भगवान, जैसे अपने गरीब भाई पर कृपा करी वैसे अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। अब आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की अगली पौराणिक कथा। एक दिन गणेश जी धरती पर सैर करने के लिए निकले। सैर करते करते एक अनाज के खेत में पहुंच गए और भूख लगने के कारण उन्होंने उस खेत में से अनाज के ताने तोड़कर खा लिए। वह खेत सेठ धनी राम जी का था। कुछ समय बाद गणेश जी को अपने किए पर पछतावा होने लगा, क्योंकि उन्होंने सेठ जी को बिना पूछे ही उस खेत से अनाज चुरा लिया था। फिर गणेश जी ने सोचा, अपने बुरे कर्म का प्रायश्चित तो करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सेठ जी के यहाँ 12 साल के लिए नौकरी करने की ठान ली। उसके बाद अगले दिन सुबह विनायक जी ने एक 13-14 साल के लड़के के रूप में नौकरी मांगने के लिए धनी राम सेठ के घर पहुंच गए और उन्होंने सेठ जी को अपना नाम गणेश बताया। विनायक भगवान की बुद्धिमानी और परीक्षा लेने के बाद सेठ जी ने खुशी खुशी उसे नौकरी दे दी। अब गणेश भगवान एक सामान्य मानव के रूप में सेठ जी के घर पर ही रहने लगे। एक दिन सेठ जी की पत्नी शाम के समय घर का काम खत्म करने के बाद राख से हाथ धोने जा रही थी। यह देखकर गणेश जी ने सेठानी के हाथ पकड़कर जबरदस्ती मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। गणेश जी की इस हरकत से सेठानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सेठ जी के कमरे में जाकर गणेश की शिकायत कर दी। सेठानी की सब बातें सुनने के बाद सेठ धनीराम ने गणेश को बुलाया और इस हरकत के कारण पूछा। तब गणेश जी बोले, सेठानी शाम के समय राख से हाथ धो रही थी, ऐसा करने से घर की लक्ष्मी नाराज होती है, इसलिए मैंने उनके हाथ मिट्टी से धुलवाए, इससे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। यह सुनकर सेठ ने सोचा, गणेश की बात तो सच है। इसके कुछ ही दिनों बाद कुंभ मेले का शुभ अवसर आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाया और कहा, सेठानी को कुंभ मेले में स्नान करा लाओ। तब सेठानी और गणेश स्नान के लिए मेले में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहाने लगी। उन्हें ऐसा करते देखकर गणेश जी दौड़कर गए और सेठानी के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें नदी के अंदर ले गए। उन्हें पानी में डुबकी लगवाई और फिर किनारे पर ले आए। अब गणेश की इस हरकत से तो सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया और सेठानी जी घर आते आते पूरे रास्ते गणेश को ताने मारने लगी, लेकिन गणेश भगवान सब कुछ शांति से सुन रहे थे। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी के पास फिर से खड़े होकर शिकायत की। तब सेठ जी ने फिर गणेश को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश बोले, सेठ जी, सेठानी नदी के किनारे बैठकर गंदे पानी में नहा रही थी, तो मैंने उन्हें नदी के अंदर ले जाकर साफ पानी में डुबकी लगवाई। ऐसा करने से उनके अगले जन्म में बहुत बड़ा राजपाट और वैभव मिलेगा। सेठ जी ने सोचा, गणेश के विचार तो बहुत अच्छे हैं, मेरे परिवार का भला सोचता है। कुछ दिनों के बाद सेठ जी के घर पर पूजा थी। पंडित जी के आने के बाद में सेठ जी ने गणेश से कहा, जाओ सेठानी को बुला कर लाओ। सेठ की आज्ञा से गणेश जी सेठानी को बुलाने गए। उस वक्त सेठानी काली चुन्नी ओढ़कर कमरे से बाहर आ रही थी, तो देखते ही गणेश ने वह काली चुन्नी उतार कर फाड़ दी और कहा, पूजा के लिए लाल रंग की चुन्नी ओढ़कर आओ। अब सेठानी जी तो गणेश पर बहुत नाराज हुई और उन पर चिल्लाने लगी। इस आवाज को सुनकर सेठ जी वहां भागते हुए आए और पूछा, क्या हुआ? तब सेठानी ने बोला,
गणेश ने मेरी चुन्नी फाड़ दी। फिर सेठ जी ने गणेश को बहुत डांटा। जवाब में गणेश ने कहा, सेठ जी, पूजा में कभी काला रंग नहीं पहनते, इनके शुभ काम सफल नहीं होते, इसलिए मैंने ऐसा किया। सेठ जी ने सोचा, गणेश तो बहुत समझदार है। इस तरह लीला रचाते हुए उसी घर में गणेश के 12 साल बीत गए। फिर एक दिन सेठ जी ने नया कारोबार शुरू करने से पहले घर में पूजा रखी। पूजा करते करते सेठ जी को याद आया कि पूजा की सामग्री में गणेश भगवान की मूर्ति तो है ही नहीं। जब उन्होंने अपने नौकर गणेश को पूजा घर में विनायक भगवान की मूर्ति लाने को कहा, तब गणेश जी बोले, मुझे ही मूर्ति समझकर आप पूजा में विराजमान कर दीजिए, आपके सारे काम शुभ होंगे। इस बात को सुनकर सेठ जी को गुस्सा आया। बोले, गणेश, तुम अब तक सेठानी से मजाक करते थे, अब मुझसे भी करने लगे। तब उत्तर में गणेश जी मुस्कुराते हुए सेठ जी से कहते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। और इतना कहने के बाद नौकर बने गणेश ने अपना असली भगवान रूप धारण किया और साक्षात भगवान श्री गणेश को सामने देखते ही सेठ सेठानी उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी पूजा संपन्न की और उसके बाद गणेश जी देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गए। बाद में सेठ और सेठानी को बहुत पछतावा होने लगा कि स्वयं भगवान हमारे घर नौकरी कर रहे थे, हमने उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उनसे काम कराया। यह सोच सोचकर दोनों दुखी रहने लगे। उसी रात सेठ और सेठानी के सपने में भगवान गणेश प्रकट हुए। उन्हें समझाया, मैंने 12 साल पहले तुम्हारे खेत से अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए थे। उसी कर्म का दोष दूर करने के लिए मैं 12 साल तुम्हारे घर पर नौकर बनकर रहा। धनी राम सेठ जी के जीवन की काया पलट गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी माया आपने धनीराम सेठ पर की, वैसे सब पर करना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले पर करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश भगवान की जय। तालाब में एक मेंढक और मेंढकी रहा करते थे। मेंढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती। सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा करती। मेंढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेंढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं जानता। गार खाती है ना मिट्टी, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो, कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक की पूजा नहीं करता। पर मेंढकी पर मेंढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेंढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए। गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने आती है और घड़े में जैसे पानी भरती है, मेंढक और मेंढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वे घर ले जाकर उस पानी के घड़े को भट्टी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है, मेंढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और जोर जोर से चीखने लगता है। मेंढकी अपने गणेश भगवान की पूजा में लगी रहती है। तो वह कहता है कि मेंढकी, मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ, तुम आराम से बैठी हो। तो वह बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेंढक कहने लगा, कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। मेंढकी कहने लगी, मैं तो गणेश जी की पूजा करती हूँ, गणेश भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेंढक कहने लगा, आज तू तेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, तो हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूंगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूंगा। तो मेंढक के कहने पर मेंढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहां दो सांड लड़ते लड़ते आए और मटके से टकराकर मटका फूट गया। मेंढक मेंढकी बाहर निकल आए, तालाब में पहुंच गए। अब मेंढक को गणेश जी की माया समझ आ गई। वह भी रोजाना मेंढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश भगवान की पूजा अर्चना किया करता। गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेंढक मेंढकी की रक्षा करी, वैसे हमारी और हमारे परिवार की करना, सुख सौभाग्य समृद्धि देना।
तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। से बोलो गौरी पुत्र गणेश की जय हो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हुआ। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते वह शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए, तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे, क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी आए ही नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सभी ने विचार किया, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया या नहीं। फिर वे अपनी इच्छा से आए ही नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे, गणेश जी के माता पिता को हमने न्योता भेज दिया है। अगर वे आना चाहते हैं तो उनके संग आ जाएंगे, अलग से न्योता देने की जरूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर चाहिए। अगर हम उन्हें बारात में लेकर जाएं, तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हम पर हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस तरह बात चल रही थी, तो किसी ने सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ जाएं, तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बिठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना। गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न होकर सज धज कर आ पहुंचे। तो विष्णु जी कहने लगे, आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई रिश्तेदार तो चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और गणेश जी को घर की रखवाली के लिए बिठा दिया। बारात वहां से चल दी। नारद जी ने देखा गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए, पूछने लगे, तुम बारात में क्यों नहीं जा रहे। तो गणेश भगवान कहने लगे, मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे, उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। जब सबने पूछा तो वे कहने लगे कि उनके कान बड़े बड़े, सूंड मोटी मोटी, पेट बड़ा बड़ा, यह देखकर लोग हंसेंगे। और उनका खाना कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी। बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी। बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो ये सुनते ही गणेश जी को बहुत गुस्सा आया। नारद जी कहने लगे, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। नारद जी ने कहा, आप ऐसा करो कि आपकी मूषक सेना को आगे भेज दो। उनसे कहना आगे जाकर सारा रास्ता खोद डाले, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। इस तरह से परेशान होंगे तो वे आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोद कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहां से गुजरने लगी, तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की, परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, पर पहिए नहीं निकले, सभी जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था, तो विष्णु जी बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहां पहुंचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपके कार्य सिद्ध हो जाएंगे और आप पर आया संकट टल जाएगा। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा। नंदी गणेश को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। निकल तो गए, पर जगह जगह से टूट फूट गए। अब उन्हें सही कौन करे। पास के खेत में एक खाती काम करता था। उसे समाचार भेजा गया कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। वे अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा,
तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा। देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी देर में ठीक कर दिया। तो वह देखकर नारद जी से कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा? तो खाती ने कहा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही पूजा की होगी, इसलिए संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे, हमने गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज ही हम उन्हें भूल गए। हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है? तो ये सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी का जयकारा लगाते हैं। यह सब देखकर गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। बारात वहां से चल पड़ी। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। वे सकुशल घर लौट आए। इसलिए कोई भी व्रत, पूजा पाठ हो, गणेश भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज्यादा समय नहीं तो एक छोटी सी कहानी सुनकर भी शुभ आरंभ कर सकते हैं। तो प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलो गणेश गजानन की जय। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास स्थान है। शिव जी जो सृष्टि की संहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री, वे अत्यंत सौम्य, करुणामय और प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती देवी चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो सदा उनके साथ रहे और उनके साथ ढेरों बातें करे, खूब दुलार प्यार करे। वे जब शिव जी भगवान समाधि में लीन हो गए तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे। पार्वती माता ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृशक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही सुंदर था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा, हे माता, कहो क्या आज्ञा है। पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और कहा, बेटा तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को अंदर मत आने देना, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। तो गणेश जी ने कहा, ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई अंदर नहीं आएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं खड़े रहे। उसी समय शिव जी ध्यान समाप्त करके पार्वती जी से मिलने कैलाश लौटे। जब शिव जी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। शिव जी ने बालक के पास जाकर कहा, हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वह बिना झिझके बोले, मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो, आपको भी प्रवेश की अनुमति नहीं। तो भगवान शिव ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, ये मेरा घर है, तो मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वे पूरी दृढ़ता से कहते हैं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो इस प्रकार का वर्ताव देखकर भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे हुए उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश को बहुत समझाया, लेकिन विनती भी की, परंतु गणेश जी तो माने ही नहीं। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीटकर वापस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापस आ गए। शिव जी ने पूछा, तुम्हारा यह हाल किसने किया? तो वे बताने लगे, उस बालक ने हमें बुरी तरह मारा।
भगवान शिव सोचने लगे, छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को तो बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई, देखा उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है, वह निर्जीव पड़ा है, तो उनके हृदय दुख से फट गया। उनका मात्र हृदय वह दृश्य नहीं सहन कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समाज सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोध में दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और सभी देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की, अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे, पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनः जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिव जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वे पार्वती जी के पास जाकर बोले, पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को आदेश दिया, तुम पृथ्वी पर जाकर देखो, कोई ऐसा बच्चा जिसकी माँ उसकी तरफ पीट करके सोई हो, उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिव जी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए। हर जगह देखा, कोई भी अपनी माँ की तरफ पीट करके नहीं सोया था, बस वह निराश होकर चल पड़े। तो रास्ते में घने वन में देखा, एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके लेटी थी, तो बच्चे का सर काटकर शिव जी के पास ले आए और भगवान शिव ने हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के सिर से जोड़ दिया। फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन नए रूप को देखकर संकोच भी हुआ। तो शिव जी से कहने लगी, स्वामी, आपने ये क्या कर दिया? सभी मेरे बच्चे का मजाक उड़ाएंगे। देखो, हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर बोले शिव जी, हे देवी, ये केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। सब विघ्नों की हरने वाले, बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा होगी। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। गणेश जी की चार भुजाएं चारों दिशाओं और चार प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके एक हाथ में गदा है, जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पाश है, जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया। गणेश के अन्य प्रतीक, जैसे उनकी बड़ी सूंड, छोटी छोटी आंखें, हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, गणपति गजानन की जय।